हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर है हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है दोस्तों? ये दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों असम में है। इसको दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में अपडेट किया गया है। असम से जो दोस्तों जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर, वहां के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। दोस्तों असम की विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14 और असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में दोस्तों। असम भूटान और बांग्लादेश की असम से कुछ सीमाएं लगती हैं। प्रज्ञा पटेल फॉर स्टूडेंट असम गवर्नमेंट की पहल है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मनसा नेशनल पार्क असम में और कामाख्या माता का मंदिर जो गुवाहाटी असम में है वो विश्व फेमस है। हिमा दास को हाल ही खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। खेल रत्न पुरस्कार कहो या राजीव गांधी रत्न पुरस्कार कहो, एक ही बात है दोस्तों। खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए, एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 1992 से शुरुआत हुई है दोस्तों। असम की हिमा दास को डींग एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में असम राज्य सरकार ने एमएसई मंत्रालय में एक अध्यादेश पारित किया। इसका उद्देश्य दोस्तों माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की फैक्ट्री लगाने के लिए अगले 3 साल तक कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति असम में फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसको अगले 3 साल तक कोई परमिशन गवर्नमेंट से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दिल्ली के बाद असम राज्य सरकार ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों। फर्स्ट स्टेट है दिल्ली जिसने प्लाज्मा बैंक का स्थापना किया कोविड-19 के लिए, और सेकंड स्टेट है असम। और हाल ही में अष्ट एकादशी त्योहार मनाया गया असम में दोस्तों। ये भगवान विट्ठल के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है और इसमें भगवान विट्ठल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया दोस्तों? ये किया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दोस्तों। इसका 4 जंबो कोविड इसका स्थापना करने का उद्देश्य है कि कोविड-19 के रोगियों की अच्छे से देखभाल करने के लिए 4 हॉस्पिटल का स्थापना किया दोस्तों। इसमें दोस्तों 3520 बेड होंगे और इसमें 222 आईसीयू बेड भी शामिल होंगे। और ये 204 मुल्लूड, दहिसर और लक्ष्मी रेसकोर्स और बांद्रा कुर्ला में खोले गए हैं दोस्तों। चारों ही मुंबई में। बॉम्बे के दोस्तों महाराष्ट्र के दोस्तों सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता और 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों 36 जिले हैं और वहां के एमएलए 288, राज्यसभा सीटें 19 और लोकसभा सीटें दोस्तों 48। और वहां की लिटरेसी 82.34% और वहां का सेक्स रेशियो 9:9। और दोस्तों वहां का राज्य वृक्ष है मैंगो ट्री और राज्य पुष्प जारुल। और हाल ही में दोस्तों वेस्टर्न कोल फील्ड्स का कोयला खदान का उद्घाटन सीएम उद्धव ठाकरे ने किया है। दीपांकर दत्ता जो बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। ये दोस्तों महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे एक बुक लॉन्च हुई। इसके राइटर है गिरीश कुबेर। और महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट राज्य बन गया जिसने दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। महाराष्ट्र ने हाल ही में मास शिवम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कंपनी और बेरोजगारों के बीच में समन्वय स्थापित करना, अपनी कुशलता के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिलाना। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान दिया दोस्तों।
और आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप दोस्तों ये पुणे में है। दोस्तों हाल ही में संजय कुमार को महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं दोस्तों? ये ड्वेन जॉनसन बने दोस्तों। इन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में आपने देखा होगा। ड्वेन जॉनसन ये दोस्तों हॉलीवुड के सेलिब्रिटी है। इंस्टाग्राम की स्थापना दोस्तों 6 अक्टूबर 2010 में हुई थी और ये फेसबुक की, इसका ओनर है फेसबुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये हमारे एमपी में किया जाएगा। इसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दोस्तों। और ये एमपी के रीवा जिले में दोस्तों। एमपी दोस्तों, एमपी के सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और वहां के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल, जिसको अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है लालजी टंडन के बीमार अस्वस्थ होने के कारण। जो आनंदीबेन पटेल जो हाल ही में अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों यूपी गवर्नमेंट की यूपी की गवर्नर है दोस्तों। एमपी की कैपिटल है भोपाल और जिले है 52 और एमएलए 230 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसकी 29 सीटें दोस्तों। राज्यसभा सीटें 11। और एमपी ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना स्टार्ट की है। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मार्क्स बनाएगी, पर मार्क्स 11 रुपए दिया जाएगा। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट के लिए संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए एमपी गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू की गई है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर एमपी गवर्नमेंट की दोस्तों। एमपी गवर्नमेंट ने चरण पादुका योजना स्टार्ट की है। एमपी पुलिस द्वारा एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हुआ। वे कौन थे दोस्तों? ये टीवी एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई दोस्तों। ये गोवा के थे जिनकी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई दोस्तों। गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था, मुक्त हुआ था। और 30 मई 1987 को दोस्तों गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। गोवा की कैपिटल दोस्तों पणजी। और 2 जिले दोस्तों, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा। और गोवा के गवर्नर दोस्तों सत्यपाल मलिक, जो पहले 370 हटने के टाइम दोस्तों जे.एंड.के के गवर्नर थे। वहां के गोवा के सीएम है दोस्तों प्रमोद सावंत। दोस्तों ये प्रमोद सावंत मनोहर लाल पारिक की मृत्यु के बाद में वहां का सीएम बना है। और गोवा में दोस्तों एमएलए 40, राज्यसभा सीट 1 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की सीट 1। और गोवा हाईकोर्ट दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच है। वहां की लिटरेसी 88.70 दोस्तों गोवा की। और गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों कोंकणी। और गोवा के नेशनल पार्क बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों, कोटिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में दोस्तों। और भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में दोस्तों। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में दोस्तों। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। पक्षी विहार दोस्तों गोवा में और नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? ये एनएसडी के साथ में किया दोस्तों। एनएसडी के साथ में किया दोस्तों। एनएसडी की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी दोस्तों इसका सीईओ है मनीष कुमार। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में दोस्तों।
दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हुआ है। दोस्तों ये समझौता माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसको सीईओ सत्य नडेला और हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी और इसके फाउंडर है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? ये अफगानिस्तान के साथ में किया दोस्तों। अफगानिस्तान की कैपिटल दोस्तों काबुल, वहां की करेंसी है अफगानी और वहां के प्रेसिडेंट है दोस्तों अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल ने किया दोस्तों। जब से इंडिया ने चाइना के ऐप को बैन किया उसके बाद में ये ऐप आया है। इसमें इसका उद्देश्य दोस्तों पारदर्शिता लाना। और दोस्तों ये ऐप सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का दोस्तों गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कलकत्ता वहां की कैपिटल है और सीएम है ममता बनर्जी और एमएलए दोस्तों 295 और एमपी है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 42 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 16। और सुंदरबन वहां का नेशनल पार्क है दोस्तों, बुक्सा नेशनल पार्क है और जलदापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों एमपी में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल सरकार की, स्नेह पोषण योजना पश्चिम बंगाल सरकार का। और 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है दोस्तों? ये फिनो पेमेंट ने किया दोस्तों। इसमें 10 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों को नाबालिगों को खाता खोलने के लिए परमिशन दी जाएगी। इसमें जो नाबालिग बच्चे सेविंग डिपॉजिट कर सकेंगे। फिनो बैंक इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। इसको सीईओ ऋषि गुप्ता और इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9 से 10th तक पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की दोस्तों? ये 30% की कमी की है दोस्तों। ये सीबीएसई ने की। सीबीएसई की फुल फॉर्म जैसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके चेयरपर्सन दोस्तों मनोज आहूजा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसकी स्थापना 1962 में हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है दोस्तों? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। IARI इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी दोस्तों। इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली। झारखंड की कैपिटल है रांची और वहां के जिले है 224 और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और सीएम है हेमंत सोरेन और एमएलए 281, राज्यसभा सीट है 6 और लोकसभा सीट है 14। प्रज्ञान ऐप कोरोना और झारखंड का दोस्तों। नीलांबर पीतांबर जल स्मृति योजना झारखंड की है। सोहरदा और कोहर आर्ट जिसको जीआई टैग मिला दोस्तों, जीआई टैग मिला। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट झारखंड सरकार ने किया है। और हाल ही में शहरी गरीबों के लिए 100 दिन का रोजगार देने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटलेट होटल कहां खोला गया दोस्तों? ये वियतनाम में खोला गया है। वियतनाम में खोला गया दोस्तों। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। करेंसी दोस्तों वियतनामीज डोंग और प्रेसिडेंट है एनपी ट्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण
किया है दोस्तों नेपाल में किया दोस्तों। श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। ये नेपाल के इलेम जिले में हुआ है। नेपाल की कैपिटल दोस्तों काठमांडू। करेंसी है दोस्तों नेपाली रुपया। और प्रेसिडेंट दोस्तों विद्या देवी भंडारी। और पीएम है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया? दोस्तों ये फोन पे के साथ समझौता किया। ओला का दोस्तों स्थापना 2010 में हुई थी। सीईओ है दोस्तों भावेश अग्रवाल और हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर। फोन पे ओला ने फोन पे के साथ समझौता किया। फोन पे की स्थापना 2015 में हुई दोस्तों। इसके सीईओ समीर निगम और हेडक्वार्टर बेंगलोर में। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।